हेलो एवरीवन। हमारे देश में जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, लेकिन समय के साथ जॉइंट फैमिली के सदस्य अपने मनमुटाव के चलते अलग होना चाहते हैं। ऐसे में जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका बंटवारा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हमारे देश के कानून में प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या अब ये प्रॉपर्टीज़ बंटवारा होने के बाद पैतृक संपत्ति मानी जाएगी या फिर स्वअर्जित यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। आइए देखते हैं क्या है मामला। अपीलकर्ता अंगड़ी चंद्रन्ना, जो मूल वाद में रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, इन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा गांव में स्थित 7 एकड़ 20 गुंठा क्षेत्रफल की जमीन सी जयरामप्पा से 11 मार्च 1993 को रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से खरीदा था। दरअसल सी जयरामप्पा की ये जमीन संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी थी, जिसका विभाजन 9 मई 1986 को सारे भाइयों के बीच हुआ था। इसके बाद सी जयरामप्पा अपने बड़े भाई से उससे हिस्से की भी जमीन 16 अक्टूबर 1989 को खरीदते हैं, लेकिन सी जयरामप्पा के बेटी बेटियां इस जमीन पर अपना पैतृक अधिकार बताते हुए कोर्ट में दावा दायर करते हैं। आश्चर्य की तो बात तो ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए वादियों को यानी सी जयरामप्पा के बेटे बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देते हुए विभाजन का अधिकार प्रदान किया। परंतु फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी अंगड़ी चंद्रन्ना की अपील को स्वीकार किया और ट्रायल कोर्ट के विभाजन के निर्णय को रद्द कर दिया। अब वादी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का निर्णय पलट के ट्रायल कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा। तो फिर इससे आहत होकर अंगड़ी चंद्रन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में दलील देते हुए कहा गया, एक तो अपीलकर्ता ने खरीदी हुई जमीन स्वअर्जित संपत्ति है, जो उन्होंने नरसिंह मूर्ति नाम के व्यक्ति से कर्जा लेकर खरीदी थी। दूसरा ये कि 1986 का प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद प्रत्येक भाई को मिला हुआ हिस्सा उसका व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मामले को देखते हुए कहा कि एक तो जब तक तथ्यात्मक निष्कर्ष प्रतिकूल था, बिना साक्ष्य के हाईकोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि 1986 के विभाजन के बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 को यानी सी जयरामप्पा को मिला हुआ हिस्सा उसकी स्वअर्जित संपत्ति बन गई थी। फिर वादकारी ने यह संपत्ति संयुक्त परिवार के मूलधन से खरीदी गई, इस तरह का कोई प्रमाण भी नहीं दिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हुए अपीलकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का निर्णय सेट असाइड करते हुए फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा और माना कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी पार्टीशन के बाद स्वअर्जित संपत्ति बन जाती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।